आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में अब तक के सारे दर्शकों की प्रतिक्रिया ने यह सिद्ध कर दिया है कि लोग क्या देखना चाहते हैं और उनके सामने क्या आता है। कम से कम मैं सुदर्शन के दर्शकों की ये गारंटी पक्का लूंगा कि वो क्या देखना चाहते हैं और क्या मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हुए हैं। हम इस आखिरी ब्रेक में उपाय की बात करेंगे और कुछ कॉलर की भी बात आपके सामने रखेंगे। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। बोलिए। हाँ जी, आजकल ये फिल्में दिखाई जाती है जो परिवार का बंटवारा होता है, संस्कृति को तोड़ने का। तो आजकल के लोग हैं जो अपने माता पिता को घर से ही निकाल देते हैं, तो उनमें ये हाल नहीं होगा। जो फिल्म दिखाते हैं, फिल्म बनाते हैं और परमिशन देते हैं, उसके परिवार वाले उनको निकाल देंगे। ये भी उनमें हाल होगा नहीं होगा सर? बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल, यही तो हम पूछ रहे हैं। धन्यवाद। एक और कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय भी लेते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। गणपत सिंह बोल रहा हूँ, रेलदर राजस्थान से। बोलिए। हाँ, गणपत सिंह राजस्थान से बोल रहा हूँ। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हाँ हाँ आजकल फिल्मों में सिर्फ हिंसा, वासनामय प्रेम, अंग प्रदर्शन, मुसाफोरी, चोरी करने के तरीके, मर्डर करने के तरीके, ऐसे समाज में व्याप्त बुराइयों को मिटाने की बजाय इन फिल्मों के माध्यम से ये बुराइयां उल्टी बढ़ रही है। आज का युवा इन फिल्मों के अंदर अंधाधुंध अनुकरण कर रहा है। जैसे हीरो कोई भी वो शर्ट पहनेगा तो वो भी दूसरे दिन युवा भी ऐसे ही करेंगे, बाल कटिंग करेंगे तो दूसरे दिन ऐसे ही करेंगे। मेरा मानना यह है कि आज कोई अगर हीरो अगर लंगोटी में बाजार में घूमेगा तो दूसरे दिन आज का युवा भी लंगोटी पहन कर बाजार में घूमेंगे। तो इसका लोग अंधाधुंध नकल कर रहे हैं आज के युवा। धन्यवाद। आप तो लंगोटी पहनकर चलने की बात कर रहे हैं भाई साहब, यहाँ तो पूरे कपड़े उतारने की रेस लगी हुई है और ये उतार कर सड़क पर भी दौड़ा जा रहा है। पूनम पांडे कहती है कि भारत अगर क्रिकेट जीतेगा तो वो पूरे मैदान में नग्न चक्कर लगाएगी। ये भारत की तथाकथित हीरोइन है। और बहुत अच्छा विश्लेषण थोड़ी देर पहले हमारे कॉलर ने किया था कि हीरो और हीरोइन इस शब्द को अब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से हटा देना चाहिए। पहले ये शब्द शायद कुछ हद तक सही भी था, या चरित्र के लिए इसको सही भी कहा जा सकता था, लेकिन अब इनको अभिनेता और अभिनेत्री भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इनके पूरे 2-2.5 घंटे की फिल्म में कहीं अभिनय नाम की चीज नहीं दिखती है। सलमान खान की तरफ देखकर कभी नहीं लगता कि वो अभिनय कर रहे हैं, और आज की अभिनेत्री भी बड़ी मुश्किल से एक तरीके से मॉडल और मॉडलिंग की इंडस्ट्री बनती जा रही है, और उसके द्वारा ही हाईटेक टेक्निक का उपयोग करके आपके सामने ऐसे शॉट लेकर आते हैं। कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो सर। नमस्कार सर। बोलिए। मैं मोदी नगर से बोल रही हूँ, ममता दीक्षित। बोलिए। हेलो सर, मैं मोदी नगर से ममता दीक्षित बोल रही हूँ। मैं एक शिक्षिका हूँ, राजकीय सेवा में मैं शिक्षिका हूँ। बोलिए ममता जी। हाँ ममता जी, मैं बोल रही हूँ। मैं रिटायर हो चुकी हूँ। मैं सर ये कहना चाहती हूँ कि मेरे देश में, भारतवर्ष में भारतीय संस्कृति की जितनी गिरावट आई है, हाँ, शायद उसकी कोई मिसाल नहीं है। भारतीय सिनेमा पहले भी था और आज भी है, लेकिन भारतीय सिनेमा को आज से 50 वर्ष पूर्व एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, और आज उसको केवल एक नंगा नाच के रूप में देखा जा रहा है, जो हमारी नई पीढ़ी पर जिसका बेहद गलत असर पड़ रहा है। और हम अपने देश को बचाना चाहते हैं, अपने देश की भारतीय संस्कृति को बचाना चाहते हैं। इस देश पे यदि गर्व किया जाए तो राजीव दीक्षित जैसे लोगों पे गर्व किया जा सकता है, ना कि इस सिनेमा पे। हम इस 100 साल पूरे होने पर बेहद दुखी हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा यहाँ पर संदेश दिया है, और हम आशा करते हैं कि ये संदेश भारत के फिल्म इंडस्ट्री के तथाकथित सारे अच्छे बुरे लोग देख रहे होंगे। यहाँ पर एक एसएमएस आया है मुंबई से, एसएमएस करके राजीव शुक्ला मुंबई से एसएमएस करके कहते हैं कि आज के इस 100 साल में
महेश भट्ट जैसे लोगों को जरूर याद करिए, जिन्होंने इस देश में अंडरवर्ल्ड के लोगों को हीरो के तौर पर परोसा और पैसे लेकर कुछ विशेष गुणगान का भी ड्रामा किया। महेश भट्ट के ऊपर ऐसे आरोप लगते रहे हैं और साथ साथ में शबाना आजमी से लेकर ऐसे कई नाम भी उन्होंने यहां पर भेजे हैं जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगते रहे हैं। मुंबई में बन रहे और बनने वाले कई फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा रहता है। ऐसे फिल्मों में लगने वाले पैसे ही उन फिल्मों की हीरोइन तय करते हैं। मैं चाहूंगा कि माफ करिए कि मैं हीरोइन शब्द गलती से यूज कर रहा हूं। अभी हमने तय किया कि हीरोइन नहीं कहना है। ऐसे मॉडल को तय करते हैं कि जिनको लेना प्रोड्यूसर के लिए जरूरी हो जाता है। हम आपके सामने उपाय दिखाते हैं कि क्या हो सकते हैं उपाय, आप भी बताइए। सेंसर बोर्ड को सख्त होना होगा। लोगों को असामाजिक फिल्मों का बहिष्कार करना होगा। संसद में कानून बनाना होगा। स्थानीय प्रशासन को कड़ाई बरतनी होगी। निर्देशकों के लिए आचार संहिता होनी चाहिए। फिल्म फेयर अवार्ड के नियमों में बदलाव करना होगा। प्राइवेट चैनलों को ऐसी फिल्में नहीं दिखानी चाहिए। फिल्मों के प्रभाव का चिंतन होना चाहिए। मॉनिटरिंग सिस्टम न्यूनतम स्तर से हो। देशभक्ति सामाजिक फिल्में बनाने वालों को प्रोत्साहन देना चाहिए। आजकल जो प्रोत्साहन वाली बात यहाँ उपाय में आई है कि देशभक्ति पर फिल्में जो बनती हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसे फिल्मों को प्रोत्साहन तो छोड़िए, फिल्म थिएटर कम से कम मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात होती है। और जो प्रोत्साहन के लिए टैक्स फ्री करने वाली बातें हैं, अगर आप किसी राजनीतिक दल के नजदीकी है तो उस प्रोड्यूसर को, उस डायरेक्टर को या उस हीरो को उस राज्य में टैक्स फ्री की छूट जरूर मिलेगी। यह प्रोत्साहन आपके कला, आपके प्रतिभा या आपके विषय के चयन को लिए ना होकर संबंधों के आधार पर दिया जाता है। समाजवादी पार्टी के पिछली सरकार ने अपने राज्यों में या महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार ने अपने राज्यों में किन किन फिल्मों को टैक्स फ्री किया, उसकी सूची आप पढ़िए, आप समझ जाएंगे। एक और कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सुरेश बोल रहा हूँ दिल्ली से। बोलिए सर। मैं ये बोल रहा था, जैसे कि आपने ये प्रोग्राम दिखाया है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि धरती जैसी पिक्चरें आती हैं। हाँ जी सर, बोलिए, बोलते रहिए आप। सर मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे कि ये धरती पिक्चर जैसी पिक्चरें आती है तो इसके रोकथाम के लिए कोई ऐसा एक्सक्यूज है जो हमें मिल सकता है? जैसे कि हम ऑडियंस को बता सकते हैं कि जैसे हमारे फ्रेंड वगैरह मिलते हो, उनको बोल सकें कि जैसे कि ये आप दिखा रहे हो इस प्रोग्राम के बारे में एजुकेटेड कोई बोल सकते हैं सर ऐसे? बिल्कुल, धन्यवाद। हम कहेंगे कि आप भी अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए आप इंटरनेट से 197 से सेंसर बोर्ड का नंबर निकाल सकते हैं। आप भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय का नंबर निकाल सकते हैं, जहां पर इन फिल्मों के ऊपर नीति बनती है, निर्णय होते हैं और उसको लागू किए जाते हैं। आप भारत सरकार की सूचना प्रसारण मंत्रालय में जरूर कॉल करके आपके बात को कहिए। यहां पर जैसे आप कॉल करें वैसे एक कॉल वहां भी होना जरूरी है। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर ये 100 साल में जो गिरावट आई है भारतीय सिनेमा में, और ये टीवी सबसे बड़ा माध्यम बना है। ये सिनेमा भारत की संस्कृति ये जो आक्रमण का, और इसके कारण से महिला केवल भोग की वस्तु बन रही है। आज भारत में सीता, सावित्री, कर्ण की गार्गी, लक्ष्मीबाई के स्थान पर मल्लिका शेरावत ये हमारी आदत बन गई है। 40 और 45 वर्षों तक कुछ लोग कर्मचारी नहीं बल्कि सांसद की तरह घूम करके और चुनाव में आकर के हमें कहते हैं कि आप फलाने नेता को वोट दीजिए, और उस नेता का क्षेत्र जिसने संसद के अंदर अच्छे अच्छे कानून बना करके इस फोड़पन को, इस आक्रमण को रोकना है, वह विधानसभा के अंदर ऐसे फिल्में देखते हैं। तो आज जनता को जागरूक होना पड़ेगा और आम व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि हमने जिन्हें संसद के अंदर भेजा, जो हमारे लिए अच्छे कानून बनाए, और वो उनका क्षेत्र भी इन पर इस प्रकार का है, तो हमें स्वयं जागरूक होकर के, स्वयं खड़ा होकर के और इनके ऊपर अब दबाव बनाना पड़ेगा। और
देश के अंदर जिस प्रकार से वास्तव चाहे बाबा रामदेव हो या अन्ना हजारे उन्होंने बनाया है, इनको अपने पद प्रतिष्ठा इन सारी चीजों को छोड़ करके इनका पूर्ण रूप से सहयोग करके व्यवस्था परिवर्तन के लिए पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। एक और कॉलर के पास हम चलते हैं, काफी कॉलर वेटिंग में, हम कहेंगे कम शब्दों में अपनी बात को रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बहुत बढ़िया चैनल चला रखा, आपका धन्यवाद देना चाहूंगा और पूरे देशवासियों को नमस्कार करना चाहूंगा। और मैं बहुत अच्छी तरह से आपको एक शॉर्टकट में बताना चाह रहा हूँ कि हमारे देश के ये जितने भी लोग हैं फिल्म बना रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, संस्कृति दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी लग रहा। लेकिन इसमें एक चीज समझ में नहीं आता कि कई चीजें ये है कि ये अपने घर में जाते होंगे तो भी फील करते होंगे कि जैसे गाने में अश्लील या फिल्मों में अश्लील, या ये हमारा भारत देश है, स्वच्छ स्वाभिमान का देश है, तो इसलिए इनको सोचना चाहिए, 10 बार सोचना चाहिए कि मतलब मुझे ये काम नहीं करना चाहिए जो एक सामाजिक ताना बाना, क्योंकि हमारा देश जो है एक मध्यम वर्ग देश है अभी फिलहाल। बेशक हम प्रगति कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करें कि वो उस लायक हो जाए, लेकिन इनकी ये गलतियां हैं। ये अपने आप को कहते हैं ना कि सुबह का भूला हुआ घर आ जाए तो अच्छा ही अच्छा कहते हैं। मेरा बाकी सब लोगों को नमस्कार और आपको नमस्कार। धन्यवाद, आप सब लोगों ने समय निकाला, कॉल किए। मैं तो यही कहूंगा कि 100 साल बाद हम एक नई शुरुआत करें, ऐसा हम माने, एक शतक के बाद नए दौर पर जाए। आज का ये कार्यक्रम मैंने दोपहर में निर्णय करके पूर्व नियोजित विषय को चेंज करके इसलिए लाया है क्योंकि कल से मैं टीवी चैनलों पर देख रहा हूं कि ये 100 साल का इस तरीके से गुणगान हो रहा है, इसको तरक्की के तौर पर पेश किया जा रहा है, जैसे हमने 100 साल की एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिससे हमने बहुत कुछ हासिल किया है। मैं कहूंगा कि प्रतिभाओं को, लोगों को, कलाकारों को, एक इंडस्ट्री को खड़ा करने में इस 100 सालों ने निर्णायक भूमिका निभाई होगी। लेकिन जैसे कि कॉलर ने कहा था कि ये गिरावट नहीं, ये निम्न स्तर पर है, मैं तो कहूंगा कि ये माइनस की गिरावट है, जो गिरावट से भी नीचे गिर चुकी है। अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो मनोरंजन के साथ मार्गदर्शन का ये दुनिया का एक प्रभावशाली माध्यम हमारे हाथ से निकल ही नहीं जाएगा, बल्कि उल्टा बुमरांग होकर हम पर हावी होगा, हमारा नुकसान करेगा। किसी भी देश का भविष्य कहा जाता है कि उस देश के युवाओं के मुख में कौन से गाने हैं, उनके दिमाग में कौन से विचार है और उनके हृदय में क्या है, इस पर तय होता है। हमारे भारत की फिल्में हमारे देश के युवाओं के मुंह में गाने देती हैं। उनके मुख में देने वाले गाने अगर मुन्नी बदनाम हुई के होंगे तो इस देश का युवा, इस देश का भविष्य क्या होगा। उनके सपनों में मर्डर जैसे फिल्मी शॉट अगर खुद को वहां पर हीरो की जगह पर देखकर वासना के चित्र निर्माण होंगे तो युवा कहा जाएगा, और उसके मन में तरक्की के नाम पर ऐसे विदेशी सीन या विदेशी शॉट या विदेशी प्रगति के लक्षण दिखाए जाएंगे तो उसके मन में वो फिल्मी शॉट जो कि किसी गांव को स्वदेश जैसे फिल्म के द्वारा अपनापन देते हुए तरक्की की तरफ लेके जाता है, कैसे दिखेगा। इसलिए हमें भारतीय सोच के आधार पर फिल्में बनानी चाहिए, भारत सरकार को इसकी नीति बनानी चाहिए और आने वाले दिनों में 100 साल के बाद हुई गलतियों को कम से कम दुरुस्त करके आइए हम एक स्वर्ण युग की तरफ जाने वाले भारतीय सिनेमा की अपेक्षा करें। इस इंडस्ट्री के लिए अपना योगदान देने वाले, भारत को भारत के रूप में दिखाने वाले ऐसे सारे असली हीरो और हीरोइन को आज का ये बिंदास बोल में समर्पित करता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।